बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कार बस में जा टकराने से 2 तालिब इल्म शहीद। इस रिपोर्ट के बाद हिस्से आपके लिए तकलीफ दे हो सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। बुध की सुबह फोजीरा के इलाके में एक कार के स्कूल बस से टकराने से 2 तालिब इल्म जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हादसे की वजह से बस ड्राइवर और सुपरवाइज़र को भी शदीद चोटें आई हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाले तलबा की उम्रें 4 और 6 साल थीं, जो कि शारजा में वाक़ स्कूल जा रहे थे कि इतने में एक खातून की कार बस से टकरा गई। खलीज टाइम्स ने ज़राए का हवाला देकर बताया कि ज़ख्मी अफराद को अल जाहिद हस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मामूली से दरमियाने दर्जे के ज़ख्मों के लिए इलाज मुहैया किया जा रहा है। ज़ख्मियों में अमाराती तलबा हैं, जिनमें 2 लड़कियां ग्रेड 1 की हैं, जबकि एक लड़का ग्रेड 5 में है। स्कूल की जानिब से बच्चों के जाँ बहक होने पर ताज़ियती बयान जारी किया गया है। बयान में ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मोंकी पॉक्स के 4 नए केसेस सामने आ गए। अब इस खबर की तफसील। वजारत सेहत और रोकथाम ने रिहायशियों को याद दिलाया कि वो हिफाजती इक़दामात पर अमल करें। उन्हें सफ़र के दौरान या इज्तिमात में शिरकत के मौका पर मुनासिब हिफाजती इक़दामात पर लाजमी अमल करना चाहिए। वजारत ने रिहायशियों को यकीन दिलाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सेहत के हुक्काम तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। अथॉरिटी ने कहा कि मोंकी पॉक्स अगर मुतादी है, लेकिन अगर कोविड-19 से मुवाजना किया जाए तो इसका फैलाव महदूद है। ये ज़्यादातर इंसानों में किसी मुतासरा शख्स या जानवर के साथ करीबी राब्ते के ज़रिए मुंतकिल होती है। वजारत ने इससे कबल मुतासरा अफराद और उनके करीब रहने वालों के लिए अलग थलग और करंतना के तरीक़ाकार की तफसील दी थी। एक मुत्तहद कौमी मेडिकल गाइड का हवाला देते हुए अथॉरिटी ने कहा कि मुस्बत केसेस को हस्पतालों में अलग थलग रखा जाएगा जब तक कि वो सेहतयाब ना हों। उनके करीबी राब्तों को 21 दिन से कम के लिए घर में करंतना करने की ज़रूरत होगी। मोंकी पॉक्स आम तौर पर एक खुद साख्ता बीमारी है, जिसकी अलामात 2 से 4 हफ्तों तक रहती हैं। सेहत की देखभाल के हुक्काम ने सेहत की सहूलियात को अलामती मुआवन देखभाल पर गौर करने का मशवरा दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग पर मबनी है, जो कि वायरल DNA के मुनफरिद सिलसिले का पता लगाने के लिए हकीकी वक्त या रिवायती पॉलीमर्स जीन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करने वाले बॉयफ्रेंड को सजाए मौत सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। बुध की रोज़ एक एशियाई बाशिंदे को उम्मुल कुवैन मिसडिमेनर कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई है। मुजरिम पर अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। सज़ा पाने वाले मुजरिम ने अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से जानबूझकर कत्ल किया और गर्लफ्रेंड को चाकू के वार से मारने के बाद खुदकुशी की, ताहम उसे रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और मकतूला का आपस में रूमानवी ताल्लुक था। वारदात से 8 माह कबल दोनों ने शादी करने का भी इरादा किया था, लेकिन इनका रिश्ता लड़ाई झगड़ों की वजह से ख़राब हो गया। कातिल को शक था कि इसकी गर्लफ्रेंड दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात रखती है। इसकी गर्लफ्रेंड भी एशियाई थी। जिस दिन ये वाक़या पेश आया, उस दिन दोनों सुबह कंपनी की ट्रांसपोर्ट को अपने काम की जगह पर ले गए। दिन के उस वक्त काम की जगह पर ज़्यादा कारकुन ड्यूटी पर नहीं थे, इसलिए मुलजिम ने इसका फ़ायदा उठाया।
मकतूला बाथरूम गई थी। मुलजिम ने इसका पीछा किया और इस पर चाकू से वार किया, जिससे इसके सीने पर बाएं जानिब और पेट पर दाएं जानिब चोटें आईं। मुलजिम का एक वार मुहलिक साबित हुआ और इसने बाएं फेफड़े में सुराख किया और खून की नालियों को काट दिया। ज़्यादा खून बहने की वजह से खातून की मौत वाक़ हुई। तहकीकात के दौरान मुजरिम ने एतराफ़ किया कि इसने मुतअद्दिद वार करके खातून को कत्ल किया है। तहकीकात में उन्होंने बताया कि खातून ने भी इसे वार करके ज़ख्मी किया। जब उन्होंने इसे शादी के बारे में पूछा और इसके दूसरे मर्दों से ताल्लुकात के बारे में बात की, मुजरिम ने बताया कि खातून ने इसकी बातों का दुरुस्त जवाब नहीं दिया और किचन में जाकर चाकू लाई और इस पर वार किए। मुलजिम ने इनकार किया कि इसने खुदकुशी की है। मुकदमे का ट्रायल वीडियो के ज़रिए हुआ। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का कानून, दफातर और बंद जगहों में ई सिगरेट पीने पर पाबंदी आयद। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत ने दफातर और बंद जगहों के अंदर ई सिगरेट पीने पर पाबंदी आयद होने की तस्दीक कर दी है। ई सिगरेट का इस्तेमाल तंबाकू कंट्रोल के वफाकी कानून के ताबे है। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक वफाकी कानून सिगरेट नोशी से भी मना करता है और सज़ा भी देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की गुज़श्ता साल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ई सिगरेट की खपत में इजाफा हो रहा है और इन मसनूआत को तंबाकू कंपनियों ने हज़ारों दिलकश जायकों और गुमराह कुन दावों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों और नौ उम्रों के लिए फ़रोख्त किया जा रहा है। WHO ने कहा कि जो बच्चे ये मसनूआत इस्तेमाल करते हैं उनके मुस्तकबिल में तंबाकू की मसनूआत के इस्तेमाल का इम्कान 3 गुना ज़्यादा होता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम डॉक्टरों ने कहा था कि ई सिगरेट तंबाकू नोशी करने वालों की पूरी नई नस्ल पैदा करेगा। दरी असना कौमी सेहत सर्वे का हवाला देते हुए वजारत ने कहा कि बालगों में तंबाकू नोशी का फैलाव 2010 में 11.1% से कम होकर 2018 में 9.1% रह गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।